अभी हमारे बीच पत्रकारिता के सूर्य, हमारे बीच माननीय चिंतक, विचारक, नाना प्रकार से बहुत आपको अलग प्रकार से पूरे देश में जाना जाता है, ऐसे स्वनाम धन्य विद्वान वक्ता मान्यवर गुलाब चंद कोठारी जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, आपने भी अपने विचार इस पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में रखे। मैंने भी आपको ध्यान से सुना। आपके मौलिकता के साथ आपने जो बात कही है, ये मौलिकता, सरलता, सहजता और स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान भी है कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति सहजता के साथ ही होना चाहिए। धरा जी और हमारे अमय जी को तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपकी पृष्ठभूमि के आधार पर कि आपने इस संभावना के आधार पर ही बात रखी होगी। जो त्रिवेणी विचारों की ये बह रही है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय गुलाब चंद कोठारी जी ने जो बात रखी है, मैं उसका अक्षरशः जुड़ करके बात करने की कोशिश करूँगा। वो आपके लेखों के माध्यम से भी आता है। स्वर्गीय कपूर चंद जी, कुलित साहब ने जो आपने अलख जगाया है, हमारे लिए तो पत्रिका का वही महत्व है जिस नाम से आपने पत्रिका बोलते ही हमारे पास एक भाव आता है कि पत्रिका मतलब निष्पक्षता, पत्रिका मतलब विश्वसनीयता, पत्रिका मतलब स्थान बना करके बात रखने वाली जगह। और जाने क्या विशेषता है, आपने नाम ही इतना अच्छा रखा। हमारी तो कंकु पत्री आने से आनंद आता था घर घर। हमको मालूम है कि अपने घर में कोई पत्रिका आए तो आनंद ही लाता है। ये नाम कहाँ से लाए आप भगवान जाने, लेकिन आनंद में सराब और है इस भाव से। और आपकी मैं उस बात से सदैव सहमत भी रहता हूँ, जिस भाव के आधार पर हमारे लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी पंडित हमारे बीच में आपने लोकमान्य तिलक जी की बात कही। हमारे बीच महामना उनका अपना रूप रहा है। मदन मोहन मालवीय जी की बात जरूर छूट गई आपसे, उधर भी देखना पड़ेगा। हमारे बीच में अगर हम बात करेंगे जड़ों से जुड़ने की, तो ये सब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसी को तो ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस और हमारी वर्तमान की राजनीति के कांग्रेस बीजेपी से हटकर थोड़ी बात करें, तो ये पत्रकारिता का भी दौर उसी प्रकार से हम जानते हैं। मैं कभी विचार करता हूँ, एक मेरे मन में प्रश्न आता, मेरे को एक विद्वान ने उत्तर देने का प्रयास किया था। थोड़ा सा अतीत की बात है, जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर देता हूँ तो लोग थोड़ा सा उसको अलग अर्थ में लेते। मैं उसको जो जिसको भाव ले ले, मैं तो अपने ढंग से सोच के बताता हूँ। इतनी सी बात है कि नारद मुनि को भी पत्रकार के एक तरह से अधिष्ठाता देव माने गए कि नारद मुनि उस दौर में अपनी वो पत्रकारिता ही करते रहते थे, जहाँ से यहाँ का समाचार वहाँ, वहाँ का समाचार यहाँ, अपने ढंग से जो भी बात करते थे उनकी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो जड़ों से जुड़ करके बात करते थे। ये जो जड़ के छोड़ने वाले भगवान जाने वो कहाँ रहते हैं। नारद मुनि की वो विशेषता हमको मालूम है। अब मैं नारद मुनि का वो पक्ष ढूंढता हूँ, वो दिन रात 24 घंटे नारायण नारायण नारायण, इतने अपने आप को भगवान नारायण के स्वनाम धन्य भक्त मानते कि अहंकार की घटना भी मालूम है। वो हरि के चक्कर में उनका क्या हुआ वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण से जोड़ता हूँ। भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी हो गई, वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया, कंस ने सुन लिया कि हाँ 8वां पुत्र होगा, ये सब घोषित हो गया। अब कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था, गिनती भी सही साठ थी। ये भी हमको मालूम कि 8वां पुत्र होता तो किसी भी मनुष्य के जीवन में 8 बच्चे होने में 8 दूनी 16 साल तो लगी जाए। ये तो सहज बनने वाली बात है। उस वाले मामले में क्या करना है, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन जब एक के बाद एक नया मतलब समीकरण लेके आया, क्या पत्रकारिता होती है, उस दिन समझ में आया भाई। अच्छा खासा कंस को समझ में आ गया था कि 8वां पुत्र होगा।
अब नारद गए कि तू बता 8वां कौन सा। अब यहां से पत्रकारिता चालू होती है। कंस ने कहा ना 8वां तो 7 के बाद ही आएगा। बोले मैं तेरे को बताता हूं, सबको मालूम है 8 तीली रख दी गोल घुमा के कि बता पहली कौन सी और 8वीं कौन सी। घूम गया कि वास्तव में ये बात सही। उमंग भाई 8 तीली ऐसे 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 रख दो, अब उसमें पूछो पहली कौन सी और आखिरी कौन सी गोले में से, चाहे जिसको मान लो। घुमा दिया कंस का दिमाग कि देख तेरे को मालूम नहीं 8वां कौन सा, पहला भी 8वां हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कंस लगा बेतरतीब, जो बच्चा नया भगवान की दया से पता नहीं क्या हुआ कि वो जो नवजात शिशु हो, पहला बच्चा वसुदेव देवकी का हुआ, उस बच्चे को ही उठा के वो हरेक को भगवान कृष्ण मान करके उन नवजात बच्चे को माता पिता के सामने जेल में नारियल की तरह फोड़ करके रक्त का फव्वारा डाले। कितनी क्रूरता वाली बात होगी। राजा जैसा, राजा का अर्थ है कि वो सब समूची प्रजा का माता पिता का भाव, वो तो प्राणी मात्र की रक्षा करना चाहिए। इतनी उदार संस्कृति के लोग हैं, लेकिन ये विभत्सता जब लाया 1 2 3, फिर तो बात क्या चल गई कि कंस उनको नहीं मार रहा, जो बच्चे मिल रहे हैं उसको मार रहा है। नारद ने बात फैला दी नीचे तक। कंस का इतना विभत्स रूप बना। अब ये सारे रूप के बाद हमको मालूम, मैं मान ही जाता हूँ भगवान कृष्ण तक, लेकिन नारद से पूछा एक प्रश्न कि नारायण नारायण तुम करते रहते हो नारद, लेकिन तुमने ये अपना इतना गंदा रूप क्यों बताया। जिस बच्चे की आंख भी नहीं खुली, उस बच्चे को तुमने मरने के लिए, तुम्हारे कारण से तुम्हारे को ये पाप आया कि नहीं आया। इस पाप का भागीदार कौन है। इसके पाप के भागीदार तो नारद आप ही हो। बोले मैं कैसे हूं। बोले कैसे हो, तुम नहीं बोलते तो कंस कम से कम 7 को तो छोड़ता, मार देता, 8वां मारना था, पर तुमको क्या अड़ी पड़ी थी हर बच्चे को मरवाना। नारायण क्या, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का ही काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये कौन से भगवान के काम है, नवजात बच्चों को मरवा दिया। तो जो उनने जवाब दिया वो बहुत महत्व का है। उनने कहा भाई मैं भगवान का भक्त, मेरे को मालूम नारायण ऐसे सहज पैदा थोड़ी होते हैं, उनके लिए समाज को भी कीमत चुकाना पड़ती है। तो कंस को इतना बड़ा मेरे को विभत्स रूप बताना पड़ता, तब तो भगवान पैदा होते, नहीं तो कहाँ से होते। ये जो नारायण की भक्ति थी मेरे मन में, नारायण का विराट रूप आने के लिए समाज को कितनी कीमत चुकाना पड़ती है। तो ये जड़ों से जुड़ने वाली जो बात आपने कही है, ये उससे जुड़ती है कि भगवान की उस अवस्था को पाने के लिए मार्ग हमारा कितना कठिन हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है, पत्रकारिता के उस भाव को मैं समझ सकता हूँ कि पत्रकारिता हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, अच्छा व्यापारी हो, अच्छा सैनिक हो, कोई भी काम करे, काम को करने की उसके अंदर के भाव की जड़ देश से जुड़ी होना चाहिए। देश से नहीं जुड़ी तो दिक्कत होती। हमारे लिए, सबके लिए एक ही सार है। हर एक क्षेत्र में हमारी नैतिकता, हमारे जीवन की आचार विचार की शैली, हमारे मन में आने वाले आरोह उरोह में आपने संस्कृति की बात कही, आपने अतीत के उस भाव को लेकर आपने बात कही कि पत्रकारिता के लिए मन की पवित्रता चाहिए, पत्रकारिता के लिए उस भाव को बरकरार रखना चाहिए और परिवर्तन लाना तो माँ के समान की आपने बात कही। तो सच में माँ की भूमिका अपने घर के अंदर, आज हमको याद आता अपनी माँ का वो रूप। हम कभी कल्पना करते कि जब छोटे बच्चे होंगे तो माँ ने थोड़ा सा हलवा बनाया और एक एक करके सबको खाने को दिया, थोड़ा थोड़ा बचा लिया, थोड़ा सा माँ ने भी बचा लिया। लेकिन नादानी में हम भूल ही जाते हैं कि माँ के भी चाहिए। अपनों को इतना अच्छा लगता कि वो माँ का बचा हुआ हिस्सा भी अपन ही खा जाते हैं। और माँ बेचारी वो संतोष करती कि चलो मेरे बच्चे के पेट में गया, वो अपने अंदर अंग में लग रहा है। ये जो हमारी संस्कृति है, ये दुनिया की संस्कृति से अलग हटके है, इसीलिए हमारी कुटुंब परंपरा चलती है। इसलिए आपकी, मैं जब भी पत्रकारिता की आपका लेख पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी माँ की उस संस्कृति के माध्यम से आपके प्रति श्रद्धा होती है, पत्रिका के प्रति श्रद्धा होती है, मुझे आनंद आता है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, जड़ों से जुड़ कर के बात करने की आवश्यकता है, विचार को समझने की आवश्यकता है।
हमारे देश की दुर्भावना, या एक तरह से दुर्भावना तो क्या बोले, काल के प्रवाह में लगभग 1000 साल की गुलामी में कितने प्रकार से कौन कौन आकर के हमारे मालिक बनते गए, तो हम अपने आप को ही भूल गए। हमारी अपने आप की जड़ों से कटने की जो शिक्षा की आपने बात कही, शिक्षा हमारी कभी, शिक्षा मतलब केवल कागज की डिग्री नहीं है, शिक्षा मतलब केवल पास होने वाले 33 नंबर नहीं है। हमारी तो वो बाउंड्री लाइन भी नहीं थी। हमारी आज भी वो पद्धति, शिक्षा पद्धति में शंकराचार्य शिक्षा पद्धति, जिसमें से 100 में से 100 लाओ तो पास, 33 का कोई हिसाब ही नहीं है। ये ना कोई इससे कोई सिस्टम बनता है। मैं आज के इस अवसर पर अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर आया था। 300वीं जयंती थी। अहिल्या माता के जीवन के वो सारे पक्ष जिनके आधार पर एक शासिका कितना उत्कृष्ट जीवन जी सकती है, हमने कल उनका नाट्य भी देखा था नागपुर के कलाकारों के द्वारा। उनके जीवन के विविध पक्षों को समझने का प्रयास किया। बाल रूप से लगा करके एक आदर्श बहू, और बहू तो क्या, जिसने अपने सास ससुर से भी बेटी की तरह प्रेम पा लिया। इतनी आदर्श बहू तो कौन हो सकती। आदर्श पत्नी इतनी जबरदस्त कि अपने पति ने अगर कहीं पे सैन्य आक्रमण के बलबूते पर सत्ता के आधार पर धन की व्यवस्था पाई, तो वो धन को अपने पास पति रख रहा है, लेकिन सुचिता के आधार पर पत्नी उनको मजबूर करती है कि ये सरकारी खजाने में जाना चाहिए। पति झगड़ रहा कि मैंने तो पुरुषार्थ से युद्ध करके कमाया। तो उनने कहा कमाने के सवाल नहीं, तुम सेना लेके गए थे ना, तो सरकारी ड्यूटी पे थे, तुम्हारा क्या लेना देना है, इसलिए तुम्हारा कोई रोल नहीं हो सकता। ये तुम्हारा नहीं है, सरकार के इसमें जमा होना चाहिए। लेकिन उस मामले में वो अपने पति से भी लड़ लेती है। वो अपने बेटे के साथ क्या करती बताने की जरूरत नहीं। वो अपने बाकी भी परिवार के एक एक व्यक्ति के साथ जो उनने विचार व्यवहार किया, यहाँ तक कि अपने बाप समान ससुर की आवाज पर पति के चिता के पास पहुंच करके सती होते होते समाज सेवा के लिए आ जाती है। यह आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने है। इस बातों से हमारी संस्कृति पुष्प पल्लवित होती है। ऐसी माल अहिल्या की नगरी में आपके विचारों की गंगोत्री में थोड़ा क्षण मिला, आनंद आया। मेरी अपनी ओर से आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।